वक्त मईशत सिसकियाँ ले रही है, कमर तोड़ महंगाई है, तारीख़ी गुर्बत है और इतनी लाचारी है कि ऐसा लग रहा है कि इस मुश्किल हालात के अंदर बजट देना और ऐसा बजट देना जिसके अंदर डेवलपमेंट का पोर्टफोलियो 460 बिलियन का हो और वो बजट टैक्स फ्री हो, एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने ये बजट बनाया, जिसमें मुराद अली शाह साहब और उनकी टीम शामिल है। मैं उनको इस पर खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी। मैडम, मेरे अपोजिशन के बहन भाई इन्होंने बहुत सारी बातें की और बहुत सारे कारनामे गिनवाए इमरान खान साहब के। देखिए, बड़े मज़े की बात यह है कि हक की बात कभी छुपती नहीं है और हक की बात हमेशा सामने आती है। आज जो मईशत का कातिल है वो सफ़े अव्वल में खड़े होके जो अवाम की लाचारी के ऊपर आंसू बहा रहा है, इसकी मिसाल बिल्कुल इस जैसी है जैसे ज़ैनब के कत्ल में जब उसका कत्ल हुआ तो उसकी मैयत में उसका कातिल उसकी मैयत पे नमाज जनाजा पढ़ने के लिए खड़ा हुआ था। ये वही मिसाल है इनकी। ये वो लोग हैं जो ये ताज़ा दम है शौदे दिखाते हुए, ताज़ा दम है शौदे दिखाते हुए, लेकिन अवाम थक गई है तालियां बजाते हुए। मैडम स्पीकर, आज जो बजट आया है और पूरे पाकिस्तान के सूबों ने जो बजट दिया इस मुश्किल हालात में जहां एक ग्लोबल रिसेशन पूरे दुनिया के अंदर है और बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से महंगाई और बेरोज़गारी उरूज के ऊपर है, इन सबको शुक्रगुजार होना चाहिए सदर आसिफ अली जरदारी साहब का, जिन्होंने हमें 18वीं तरमीम दी, जिसके बाद तमाम सूबों के पास वो मालियाती अख्तियारात हैं, वो वसाइल हैं और इंतज़ामी अख्तियारात हैं कि वो अपने सूबों में ऐसे बजट दें जहां पर वो आवाम को रिलीफ दे सकें। और मैडम स्पीकर, जब जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिलती है और मौका मिलता है तो वो जो मालियाती वसाइल हैं उनका रुख आवाम की तरफ मोड़ते हैं। और हमें तो आदत है मुश्किल हालात के अंदर अच्छे काम करने की और आवाम की खिदमत करने की। और इस पर मैं एक शेर कहना चाहूँगी क्योंकि शायर ने बड़ा खूब कहा है कि गम उठाने में है कमाल हमें, गम उठाने में है कमाल हमें, कर गया फ़न ये लाजवाल हमें। हम ऐसे लोग हैं जो आवाम की खिदमत करते हुए थकते नहीं हैं। यहाँ से बड़ी बातें की गई, एक जिसके ऊपर ये बड़ा क्रेडिट लेते हैं, इमरान खान साहब को बड़ा क्रेडिट देते हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, सेलेक्टेड सही तो क्या हुआ, आज घर चले गए तो क्या हुआ, लेकिन एक बड़ा क्रेडिट लेते हैं ये बिलियन ट्री सुनामी। सबने बात की बिलियन ट्री सुनामी आई जी, बिलियन ट्री सुनामी, पाकिस्तान की मालियाती और माहौलियाती तरक्की में बड़ा काम हुआ उसका। आपको मालूम है मैडम स्पीकर कि साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने अपने कोर्ट में बैठ के इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर किया हुआ है। और इस्लामाबाद जो कैपिटल सिटी है जहां पर इमरान खान साहब खुद भी रहते हैं, बनी गाला भी वहीं पर है, वहां पर यह दावा किया गया कि 5 लाख दरख्त लगाए गए और उस पर जस्टिस गुलजार साहब की ये ऑब्जर्वेशंस हैं, एंड आई एम गोइंग टू कोट हिम ऑन दिस। वो ऑब्जर्वेशंस ये हैं, वेयर आर दोस ट्रीज, आर दे ऑल प्लांटेड एट बनी गाला? तो ये बिलियन ट्री सुनामी पाकिस्तान में हमें नजर नहीं आया। झूठ नंबर 1 जिसके ऊपर कौम को बेवकूफ बनाया गया। तोशा खाने के तोहफे जो लेके भाग गए, बेच दिए, मतलब छोटी चोरी, लेकिन चोरी ऐसी चोरी है कि इसमें पूरा पाकिस्तान बदनाम हो गया, किसी को शर्म नहीं आई, कोई गैरत नहीं जागी। वो सेलेक्टेड जो ये कहता था कि मैं बड़ा किफ़ायत शार हूँ, मैं आवाम का दुख समझता हूँ, गरीबों का दुख समझता हूँ, उसके सिर्फ हेलीकॉप्टर के एक्सपेंस, ओनली हेलीकॉप्टर के एक्सपेंस पूरे टेन्योर के 98 करोड़, कितने 98 करोड़। इस 98 करोड़ के अंदर न जाने शायद कितने अस्पताल बन जाते, कितने स्कूल बन जाते, कितनी डिस्पेंसरीज बन जाती, न जाने कितने लोगों की किफायत शारी हो जाती। अच्छा, डरते भी हैं, डरपोक भी है ना, क्योंकि डरते हैं जब काम आता नहीं है, सेलेक्टेड हैं, नाअहल हैं, तो फिर डरते भी हैं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसको ये एहसास के नाम से याद करते हैं और कहते हैं, जो कि अगेन गैर आईनी है क्योंकि वो बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ये नाम रखा गया था। उस प्रोग्राम के कार्ड्स पे से, और तौबा तौबा, मतलब ये अफसोस की बात है जो मैं करने जा रही हूँ,
उस प्रोग्राम के कार्ड पे से शहीद बेनजीर भुट्टो की तस्वीर हटाने के लिए सिर्फ 8 करोड़ रुपए खर्च कर दिए इन्होंने। सिर्फ उस ऐसी खातून जिसने इस मुल्क के लिए अपना लहू दिया, उसकी तस्वीर हटाने के लिए सिलेक्टेड ने 8 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। 4 सालों में मैडम, 4 सालों में जो सर्कुलर डेथ है, गर्दिशी कर्जे 2,500 अरब, मतलब मुझे नहीं पता इसमें कितने जीरोज आते हैं। अच्छा, बड़े मजे की बात है, ये कहते थे हम IMF के पास नहीं जाएंगे, IMF के पास जाएंगे गिरवी हो गया, मुल्क गिरवी रख दिया, हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो हमें यहां से निकाल देना। मैडम आपको मालूम है कि पाकिस्तान के क़याम के बाद 70 सालों में जितने कर्जे ले गए उससे उसका 66% कर्जे इन्होंने पिछले 4 साल में लिया, और इसका एतराफ इनके वजीर खजाना कर चुके बड़े फखरी अंदाज में कि जी हमने पिछले 4 सालों में 80% कर्जे नहीं लिए पूरे पाकिस्तान के टेन्योर के, हमने कर्जे लिए 66%। मैडम आपको मालूम है 76, डू यू नो कि जो हमारे कर्जे बढ़े हैं पिछले 4 सालों में, अब मैं ये पढ़ती हूँ और ये जो फिगर भी है मेरे लिए भी बड़े हैबतनाक है, 24,953 अरब रुपए से बढ़ के ये सिर्फ 4 सालों में 44,367 अरब हो गए। 76% इंक्रीज। शेमफुल, शर्म नहीं आई किसी को, किसी ने बात नहीं करी। यार मानो तो सही ना, जब गलतियां की हैं, कौम को बेवकूफ बनाया है, तो यहाँ ऐवान में खड़े होकर तो सच बात करो। मैडम स्पीकर, टैक्स फ्री बजट सिंध हुकूमत ने दिया है। अब नियाजी साहब के कारनामे सुने आप। पिछले 4 सालों में जो मालदार तबका है इस मुल्क का, मालदार तबका जिसमें उनके दोस्त भी आ जाते हैं, चीनी माफिया, पेट्रोल माफिया, ये सारे के सारे मिलके, आपको पता है उनको टैक्स कंसेशंस कितने दिए गए? 52 खरब रुपए के। पिछले 4 साल में इमरान खान साहब ने मालदार तबके को पाकिस्तान में 52 अरब रुपए के टैक्स कंसेशन दिए, लेकिन इस कौम के गरीब और गयूर आवाम के लिए कुछ नहीं कर पाए। और इसमें से एक शख्स का मैं नाम जरूर लेना चाहूंगी क्योंकि वो नाम मेरे दिल को लगता है, एहसन जमील गुज्जर साहब। एहसन जमील गुज्जर साहब 32 करोड़ की टैक्स कंसेशन, वो किसके खावन थे? मेरे ख्याल है मेरे भाई जो वहां बैठे हैं वो बता दें वो किसके खावन थे, वरना मैं बता दूंगी। मैडम स्पीकर, कहा जाता है कि मेरी बहन ताहिरा का दुपट्टा खींचा, मुझे खुदा की कसम दुख हुआ कि उसका दुपट्टा खींचा सर का, मेरी बहन है, उसकी इज्जत मेरे लिए सर फहरस्त है। मेरी बहन कुलसुम को धक्कम पेली उसके साथ की गई, उसको गालियां दी गई, मुझे भी अफसोस हुआ। सबकी गैरत जाग गई, जागी सबकी गैरत, हमारी बहन है। खड़े होकर मेरे भाइयों ने भी बात की, बिल्कुल सही किया, करना चाहिए, यहां से भी होनी चाहिए थी। क्यों फरियाल तालपुर किसी की बहन नहीं है? फरियाल तालपुर क्या सिंध की बेटी नहीं है? क्या उसकी इज्जत पे आंच नहीं आया था जब रात के पिछले पहर पिम्स अस्पताल से घसीटते हुए जेल ले गए थे, जब किसी की गैरत नहीं जागी? लेकिन क्यों जागे? क्योंकि सिलेक्टेड लोगों की सिलेक्टेड गैरत है ना, वो जागती है सिर्फ अपनी माँ बहनों बेटियों के लिए, किसी और की बहन बेटी के लिए गैरत नहीं जागती। मैडम स्पीकर, मुश्किल हालात में, गैर मामूली हालात में भी एजुकेशन का बजट जो है वो बढ़ाया गया, 326 बिलियन किया गया, विच इज 25% ऑफ द टोटल आउटले ऑफ द करंट बजट। जाहिर बात है सरदार शाह साहब इसके ऊपर ज़्यादा मजीद बात करेंगे, मैं अपने टाइम में रहते हुए बात करूंगी। हेल्थ के हवाले से बात की गई, हेल्थ की अगेन 19% बजट बढ़ा के उसको 219 अरब रुपए का कर दिया गया। अभी ये बात कर रहे थे इन्फेक्शियस डिजीज़ के अस्पताल के, उसका मजाक उड़ा रहे थे। मेरी बहन हीर सोहो साहबा यहाँ पर बैठी हैं, इनके वालिद साहब को जब कोविड हुआ तो ये अपने वालिद साहब को वहाँ पर इलाज कराने के लिए ले गई और वहाँ पर बेहतरीन उनका इलाज हुआ। ये यहाँ पर बैठी है, ये इसकी बात की गवाही देंगी। गम्बट का गिम्स का हॉस्पिटल, मुझे नहीं पता ये बुग़्ज़े अली के अंदर ऐसी बातें क्यों करते हैं कि एक इदारा जो बेलौस इस कौम की खिदमत कर रहा है, जो ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जिससे ना सिर्फ पाकिस्तानी पूरे मुल्क मुस्तफीद हो रहे हैं, बल्कि एक औरत जो बाहर बैठी है, ये खातून है मैडम, मतलब ये औरत जो है इसका नाम जूलिया है, ये अमेरिका में बैठ के इन्होंने ऑनलाइन वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराई और उनकी रजिस्ट्रेशन हुई
उनको टाइम दिया गया, वो यहाँ आई और उनका मुफ्त इलाज हुआ। मैं यहाँ बैठ के, मैं शहरी नहीं हूँ अमेरिका की, ना वो पाकिस्तान की शहरी थी, मैं यहाँ बैठ के अमेरिका में जाके मुफ्त इलाज नहीं करा सकती क्योंकि मैं वहाँ की शहरी नहीं हूँ। तो अगर आपके मुल्क के एक सूबे के एक छोटे से शहर में एक इदारा अच्छा काम कर रहा है तो उसको सराहो ना यार। क्यों बुग्ज़ अली के अंदर उसको उसके पीछे पड़ गए हो? बी प्राउड ऑफ इट। देखिए, पाकिस्तान के अंदर बड़े मुश्किल हालात हैं मैडम, बहुत ही मुश्किल हालात हैं, लेकिन उन मुश्किल हालात के अंदर हमने अगर अपने इदारों को डीमोरलाइज करना है सिर्फ इसलिए कि इस सूबे में आपकी हुकूमत नहीं है और इस सूबे में आपका वजीर आला नहीं है और इस सूबे ने आपको वोट नहीं दिए, तो ये इंतहाई गैर मुनासिब बात है। एंड दिस इज वेरी वेरी अनफेयर टू दोज पीपल हु आर सर्विंग दिस नेशन सेल्फलेसली। मैडम, कराची के ऊपर आते हैं। कराची के ऊपर गुजर नाले के मुतासरीन, यहाँ पर बड़ी बातें हुई ऐवान के अंदर, रोते रहे, अलीम आदिल शेख साहब भी बहुत रोते रहे, बड़ी इस पर सियासत हुई कि मुतासरीन का क्या होगा, उनको हटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। किसी ने आके उनकी दाद रसाई नहीं की, किसी ने आके दाद रसाई नहीं की। अच्छा, एक तो बजट किताब पढ़ते नहीं है ना कि क्या चीज़ है, बस ये कहते हैं कि जी ये बजट है, इसके ऊपर ये अजरक छाप दी और ये इसके ऊपर बारकोड चेंज कर दिया और दे दिया। दे नेवर, नोबडी बॉदर्स टू रीड दिस बुक, नोबडी बॉदर्ड कि इसके अंदर लिखा क्या है। आपको पता है कि ना वफाक आई ना कोई और आया, सिंध हुकूमत ने 9 अरब रुपए रखे हैं गुज्जर नाले, महमूदाबाद नाले और औरंगी नाले के मुतासरीन के लिए, उनकी बहाली के लिए ये सिंध हुकूमत ने रखे। कम से कम उनको उसकी बात की तारीफ तो करें, क्रेडिट तो दें कि इस मौजूदा हालात के अंदर, मैं बार बार इसलिए दोहराती हूँ क्योंकि वसाइल बहुत कम है, महंगाई उरूज के ऊपर है, वहां पर ये चीजें बजट में डालना और इन लोगों का ख्याल रखना जो मार्जिनलाइज्ड हैं, वो एक बहुत बड़ी चैलेंज भी है और बहुत बड़ी कामयाबी भी है। साइट कराची, बिजनेस कम्युनिटी की बड़ी ख्वाहिश थी कि साइट के रोड जो हैं वो बनाए जाएं और साइट के रोड जो हैं उसकी तामीर नौ के लिए इस बजट के अंदर पैसे रखे गए। कराची का पोर्टफोलियो मैडम स्पीकर डबल कर दिए गए, 118 अरब रुपए का ये बजट है इस वक्त। 1122 का इनेकाद एम्बुलेंस सर्विस, इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट एम्बुलेंस सर्विस, ये हम सबके लिए, हम सबके काम आएगी, हम सबके घर में कोई ना कोई बीमार कभी ना कभी खुदा न खासा ज़रूरत पड़ती है। फोरेंसिक लैब 1000 मिलियन, DNA लैब जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। करप्शन की मैडम बातें की गई, करप्शन करप्शन करप्शन, सिस्टम सिस्टम सिस्टम, मुझे कहना नहीं था लेकिन मुझे मजबूरन कहना पड़ा है। सिस्टम तो बना बनी गाला में, और सबसे पहले सिस्टम शुरू हुआ सिलाई की मशीनों से। इमरान खान साहब एक चीज़ में बड़ा बिलीव करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, और वो उसको लिटरली लेते हैं, यू नो चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। तो उन्होंने सोचा अब सबसे पहले अपने घर की खवातीन को एम्पावर कर दें। सबसे पहले सिस्टम शुरू हुआ सिलाई की मशीन से, फिर वो सिस्टम बनते बनते गया जादू की मशीन पे, वहाँ से सिस्टम 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 निकला और फिर वो आया ट्रांसफ़र पोस्टिंग की मशीन से। डिप्टी कमिश्नर की पोस्टिंग इन पंजाब 1 करोड़ रुपए, कमिश्नर की पोस्टिंग इन पंजाब 2.5 करोड़ रुपए। मेरे पास एक तवील फहरिस्त है, नाम भी लेके बता सकती हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को शर्मिंदा नहीं करना चाहती जो बेचारे ये पैसे दे के पोस्टिंग भी कराते थे और फिर उनको मंथली क्या देना पड़ता था। करप्शन की बातें, ये सारी बातें मैडम ऐसी हैं जो दिल दहला देती हैं। हम ये समझते थे कि इमरान खान साहब आएंगे तो शायद कुछ तब्दीली आ जाएगी, लेकिन तब्दीली आई ये कि अपने पे पैसा खर्च हुआ, करप्शन घर से शुरू हुई, बिलियन ट्री सुनामी खा गए। कोविड इन्होंने कहा कि जी खान साहब ने क्या कारनामे अंजाम दिए हैं कोविड के अंदर, जैसा काम कोविड में खान साहब ने किया वैसा तो कोविड में कोई कर नहीं सकता। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमें पैसे दिए, IMF से पैसे आए, यूरोपियन यूनियन से पैसे आए। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट क्या कहती है? 40 अरब रुपए का गबन कोविड के पैसों में, 40 अरब रुपए का। और मैं ऑडिटर जनरल को कोट करूंगी, क्या कहते हैं वो अपनी रिपोर्ट के अंदर? पेमेंट्स टू इनएलिजिबल बेनिफिशरीज, पेमेंट्स टू इनएलिजिबल बेनिफिशरीज, कैश विड्रॉल थ्रू फेक बायोमेट्रिक्स। बड़ी बातें करते हैं बायोमेट्रिक्स लाएंगे हम, कि ये फेक बायोमेट्रिक 40 अरब रुपए, इसका हिसाब कौन देगा? कौन देगा इसका हिसाब? बिल्कुल मैडम, मैं वाइंड अप करती हूँ और जाते जाते ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी मैडम कि पीपल्स पार्टी को लोग वोट क्यों देते हैं? इसलिए वोट देते हैं कि पीपल्स पार्टी डिलीवर करती है।
اس لیے ووٹ دیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی قربانیاں دیتی ہے. اور عمران خان صاحب کو بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ جب بسم اللہ ایسی ہوگی تو پھر انجام تو یہی ہوگا. تو جب بسم اللہ گھر سے شروع ہوئی کرپشن کی تو پھر انجام یہی ہونا تھا کہ پارلیمنٹ سے پھر نکالے گئے, رسوا ہوئے. اس پہ بھی میں ایک شعر کہتی چلوں آخر میں. چل پائیں گے باطل نظریات کہاں تک, چل پائیں گے باطل نظریات کہاں تک, پوشیدہ رہے گی بلا حق کی بات کہاں تک. اور جاتے جاتے اپنی قیادت پہ ایک شعر ضرور کہنا چاہوں گی, اور میں ڈیڈیکیٹ کروں گی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو, جو اس ملک سے تو اس دنیا سے تو چلی گئیں, لیکن ان کی محبت, ان کے قول, ان کے نظریات ہمارے دلوں پہ نقش ہیں. حق کو حق کہنے سے جو ڈرتے نہیں ہیں, حق کو حق کہنے سے جو ڈرتے نہیں ہیں, وہ مر بھی جائیں تو مرتے نہیں ہیں. حق کو حق کہنے سے جو ڈرتے نہیں ہیں, وہ مر بھی جائیں اگر تو مرتے نہیں ہیں. کچھ تو بات ہے حق کی کار فرمائی میں, بے وجہ یوں ہی سر کٹتے نہیں ہیں. جیے بھٹو, جیے بلاول, پاکستان زندہ باد. تھینک یو.